अस्सलाम वालेकुम। आज एमएनएस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में एक अहम सेमिनार मुनक़्क़द हुआ जिसका मौजू था आम की फसल पर मौसमियाती तब्दीली के असरात मुस्तक़बिल की स्ट्रेटजी। ये सेमिनार प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब की ख़ुसूसी हिदायत पर मुनक़्क़द किया गया और इस सेमिनार में जनाब अब्दुल गफ़ार ग्रेवाल साहब ने एक अहम जो प्रेजेंटेशन दी है, तो वो प्रेजेंटेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग हम आपको पेश कर रहे हैं। आए इस प्रेजेंटेशन को हम देखते हैं। थैंक यू। आज का हमारा मौजू है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मैंगो क्रॉप। और कोई शक नहीं है कि कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है ये आम की सनत को, आम की फसल को कुछ ना कुछ मुतासर कर रही है। लेकिन जितना मुतासर इसने इस साल किया है, शायद इससे पहले कभी हमने इतना क्लाइमेट चेंज का नुकसान और इसके हमारे सामने आए हैं। और इसने इस साल के नुकसान ने ये हमें मजबूर कर दिया है कि हम जो है वो वैरायटीज के बारे में भी सोचें, हम टेक्नोलॉजी के बारे में भी सोचें, हम प्रैक्टिस के बारे में भी सोचें, हम अपनी मिथ के बारे में भी सोचें और हम अपनी जो बेसिक से गुजरे ना। ये सर बहुत बहुत ब्रीफ सा मैं ये सर हमारा पंजाब का अगर हम मैंगो देखें तो 1325,000 टन हमारी प्रोडक्शन है। इस दफा हम देखते हैं कि फील्ड के अंदर जो हुआ है वो बाद में देखते हैं, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है फील्ड के अंदर, हम पहले उसको शेयर करते हैं। ये सर ये पहले भी कई दफा हमने शेयर की हैं चीजें कि ये हमारे पास को 8-10 किस्में हैं, जिनमें से चौसा, समर बेश्त, सिंदड़ी और सफेद चौसा ये ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा है। बाकी 4-5-6 किस्में हैं जो 20% हैं और फिर 10% में कुछ 10-12 मजीद किस्में हैं। लेकिन हमारी जो बड़ी किस्में हैं जिनको हम कमर्शियल किस्में मानते हैं, जो लोकल मंडी में और जो एक्सपोर्ट में अपना नाम रखती हैं, ये पहली 3-4 किस्में हैं। अच्छा, इस साल जो हमें क्रॉप एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि पिछले साल बड़ी बम्पर क्रॉप थी और हम इस साल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छी क्रॉप, एवरेज अच्छी क्रॉप इंशाल्लाह हमें मिल जाएगी। मौसम ने भी साथ दिया पिछला साल, सर्दियां भी अच्छी थी और पौधे भी सही तैयार हो गए और इनिशियली फ्लावरिंग भी फिर अच्छी हुई। ये हम थोड़ा सा डरे हुए इसलिए थे कि 2019 में हमने इसी तरह की बम्पर क्रॉप हमने हासिल की और फिर 2020 में हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे। लेकिन वो साल थोड़ा डिफरेंट इसलिए था कि उस साल फ्लावरिंग ही कम हुई थी, लेकिन ये साल जो है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो सर ये मैं ब्रीफ सा आपको फील्ड की पोजीशन बता रहा हूँ, ये पंजाब की, कि कुछ वैरायटीज हमारे पास बहुत अच्छी हैं, कुछ इतनी अच्छी नहीं है जितना उनको अच्छा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और कुछ जो है उनकी हालत बहुत कमजोर है। जो वैरायटी अच्छी है हमारे पास इस वक्त, जिनकी क्रॉप अच्छी है, उनमें दुशहरी है, फजरी है, काला चौसा है, ये वैरायटीज जो है ये बहुत अच्छी। लेकिन ये टोटल क्रॉप का है सिर्फ 12%। इनकी जो इनका अच्छा होना को मेहमान होता। अच्छा, दूसरी फिर आती है हमारी सिंदड़ी, लंगड़ा, अनवर टोल है, लेट रटोल है, जनाब गोल्ड है। ये बेहतर हालत में है, इनकी बहुत अच्छी क्रॉप तो इनके ऊपर नहीं है। जैसे इनमें सबसे बड़ी वैरायटी हमारे पास सिंदड़ी है। सिंदड़ी में फ्रूट बहुत टेढ़े हो गए हैं, साइज बड़ा अनइवन है। जो क्रॉप शुरू में बन गई थी वो अच्छी है, जो बाद में बनी है उसकी हालत खराब है और बहुत सारे गुच्छे अब अंदर लगे हुए हैं जिसपे बोरर ने अपना जो है वो एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है।
और ये भी जो वैरायटी है सिंदड़ी, ये कुछ लोगों के पास बहुत अच्छी है, कुछ के पास दरमियानी सी है, कुछ के पास काफी कमजोर है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एवरेज या जस्ट बिलो एवरेज ये इसकी क्रॉप है। इसी तरह लंगड़ा, अनवरटोल और लेडरटोल ये भी बड़े वेरिएबल हैं। कुछ लोगों के पास मीडियम है, कुछ के पास बहुत कमजोर हैं। तो ये क्रॉप बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये 30% एरिया इन वैरायटीज के अंडर है, और ये बहुत बुरी हालत में एटलीस्ट नहीं है। तो यहाँ से हमें अच्छी क्रॉप मिलने की तवक्को है। जो सबसे बड़ी परेशानी हमारे लिए बनी हुई है वो बनी है ये दो किस्में जो हैं, सफेद चौसा और चौसा समर पेश। ये किस्में जो हैं ये बहुत ज्यादा मुतासर हुई हैं। और ये मैंने अपनी जो मेरी टाइटल वाली थी स्लाइड, उसमें मैंने यही दिखाया है कि सफेद चौसा के पौधे हैं और उनके ऊपर कहीं फल नजर नहीं आ रहा। जब पौधों को अंदर से देखें तो फिर कहीं कहीं पे फल है जहाँ पे धूप सीधी नहीं पड़ी। बाकी जो एक्सपोज्ड पोर्शन है पौधे का, खा वो किसी साइड में भी है, तो उधर जो है वो फल बहुत कम है। सूरज वाली साइड से तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा सर, अब ये देख लें कि जो 12% वराइटीज हैं वो अच्छी हालत में है। जो 30% हमारा एरिया है वो दरमियानी सी हालत में है, लेकिन इसको भी हम अच्छी हालत नहीं कह सकते, चले बहुत कमजोर नहीं है। जो 55% एरिया है ये जो है ये काफी कमजोर है। और मेरा ख्याल है भी कोई ऑर्चर्ड ऐसा नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि मेरी सफेद चौसे और चौसे की जो क्रॉप है ये अच्छी है, या पिछले साल से अच्छी है, या पिछले साल के बराबर है। शायद ही कोई ऐसा फार्मर हो। ये सूरत हाल इस साल एग्जिस्ट नहीं करती वैसे। अच्छा सर, ये हुआ क्या है? मैंने कोशिश की, जब ये थ्रेट हमें फील्ड से हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये बड़ा सीरियस मैटर है, तो फिर हमने सबसे पहले क्योंकि वो हाई टेम्परेचर तो रिपोर्टेड था, तो हमने कोई 20-25 साल का ना पिछला डेटा निकाला सारा, और हमने देखा कि ये कौन सी जगह पे किन तारीखों में और क्या हुआ है जो आम की फसल इतनी जो है वो खराब हुई है। तो इसमें सर ये 2022 में जो मार्च का महीना है, 11 तारीख के बाद टेम्परेचर ये ऊपर वाली ये जो रेड लाइन है, तो ये सर ये इंडिकेट करती है कि क्या सूरत हाल है टेम्परेचर की। इससे नीचे अगर हम 10-12 साल देखें, ये मेरे पास तो कोई 25 साल का डेटा था, लेकिन वो भी चूंकि इन्हीं लाइनों के ऊपर ही लाइनें आ रही थी, तो ये 10-11 साल का डेटा है। तो इसमें देखें कि मिड मार्च के बाद ये जो टेम्परेचर है 37, 38, 40, 41, 42, 41, 40, और ये कोई 7-8-9 दिन है कि ये पिछले सालों से तकरीबन 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज्यादा है। वैसे सर जो एवरेज है ना इन दिनों की, कि मार्च का दूसरा हफ्ता और तीसरे हफ्ते के स्टार्ट तक या इन बिटवीन तक, जो एवरेज है वो होती है 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री, 33, इससे ज्यादा नहीं होता। और अगर कभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर हुआ है पिछले 20-25 साल में तो वो 37 है, लेकिन इस साल 42, 43। और इसी तरह फिर ये 4-5 दिन अच्छे गुजरे हैं। उसके बाद मार्च का आखिरी हफ्ता जो है फिर वो उसी तरह गर्म हो गया, और फिर गर्मी की एक नई लहर आई है। अच्छा, फिर इसी तरह अगर हम अप्रैल देखें, तो अप्रैल के जो पहले 10 दिन हैं वो भी इंतहाई गर्म थे, कि इतने गर्म पहले कभी नहीं हुए। तो सर ये मैंने दोनों माह जो है वो इकट्ठे भी किए हैं। तो इसमें अगर हम देखें कि 10-11 मार्च से लेके 10-11 मार्च से लेके तकरीबन कोई 21-22 मार्च तक, ये जाहिर है ये फूलों का सीजन है, यही तो टाइम है जब सारे फूल निकलते हैं और फल बनता है। तो ये जितने फूल निकले हुए थे वो इस टेम्परेचर की जद में आ गए, और वो फूल वहीं पे जाए हो गए और वो फूल खुश्क हो गए। अच्छा, इसी तरह फिर कुछ दिन टेम्परेचर जो है ये हम देख रहे हैं कुछ दिन डाउन रहा, यहाँ पे फिर थोड़ी बहुत फ्लावरिंग स्टार्ट हुई, लेकिन ये फिर टेम्परेचर की जद में आई, और अप्रैल के पहले हफ्ते में वो जितने फूल निकले हुए थे वो एक दफा फिर सारे के सारे जो हैं वो डैमेज हुए। ये दो बड़े थ्रेट मिले हैं हाई टेम्परेचर के, जो पिछले सालों से 6-7-8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ज्यादा था, और फसल पे जितना नुकसान किया है वो इसी ने किया है।
अच्छा सर, इस वक्त क्रॉप जाहिर है ये क्रिटिकल स्टेज थी, फूल निकले हुए थे या निकल रहे थे। और खास तौर पे अगर हम चौसा समर पे ही देखें, क्योंकि पिछले साल बड़ी बम्पर क्रॉप थी, तो इसके फूल तो निकलने ही कुछ लेट शुरू हुए। तो वो फूल सारे के सारे और छोटा छोटा फल ये मार्च के पहले हफ्ते के आखिर में और दूसरे हफ्ता मुकम्मल तीसरे हफ्ते का स्टार्ट 11-12 तारीख से लेके 20 तारीख तक ये इसकी जद में आया कि ये बच नहीं पाया। और ये नहीं है कि कोई एक वैरायटी या दो वैरायटीज मुतासर हुई हैं, हाँ कुछ वैरायटीज ज्यादा मुतासर हुई हैं, कुछ वैरायटीज कम मुतासर हुई हैं। मुतासर सारी वैरायटीज हुई, कुछ ज्यादा वर्स्ट थी और कुछ जो है वो छोटे फूल भी छोटा फल भी उसके ऊपर जो है वो डैमेज हुआ है काफी सारा। ये मैं आगे आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। आम तौर पे जो सन साइड है उधर क्रॉप कम होती है, लेकिन इस दफा बहुत सारी जगह पे ये चीजें उलट है। अच्छा, इस साल जो फील्ड में जब हम जाते हैं तो वहां पे जो हम देखते हैं कि वो कौन से ऐसे पौधे हैं किसी भी वैरायटी के जिनके ऊपर फल अच्छा लगा हुआ है। वो सारे ऐसे पौधे हैं जिनके ऊपर फूल जल्दी निकले हैं और इस गर्मी की लहर से पहले पहले फल बन गया है। तो वो पौधे खा दुशहरी के हों, खा वो लंगड़ा के हों, खा वो चौसा के हों, खा वो चौसा ब्लैक के हों या सफेद चौसा के हों, जिस भी किस्म के वो पौधे हैं, वो जो इस गर्मी की लहर से पहले फल बन गया है वो फल इंटैक्ट है। उसी खेत के अंदर मुतासरा पौधे हैं, उसी खेत के अंदर फल वाले, ये ठीक है फल बाद में इफेक्ट हुआ लेकिन इंटैक्ट है, फल पौधों के ऊपर मौजूद है। अच्छा, ये जो सारा लॉस है इतना, ये बहुत बड़ा लॉस है। मैं इसको क्वांटिफाई तो नहीं करता लेकिन आपको वो वैरायटीज के एरिया और उनके मुतासर होने से कुछ असेसमेंट होगी होगी कि लॉस जो है वो मेजर लॉस है इस साल। अच्छा, बड़ी रीजन हाई टेम्परेचर थी। अच्छा, अब हाई टेम्परेचर का जो इसकी मैनेजमेंट है वो जाहिर है इरिगेशन है। इरिगेशन के अलावा कोई और बड़ी सोल मैनेजमेंट नहीं है। तो हमारी बेत है वैसे ही कि हम गो हम मना करते रहते हैं और हम एडवाइस करते हैं कि जब 33 से टेम्परेचर मार्च में ज्यादा हो जाए तो आप पानी लाजमी लगाएं। लेकिन बहुत सारे ग्रोअर क्या करते हैं कि ये फरवरी में एक दफा पानी लगाते हैं, उसके बाद जमीन को कल्टीवेट कर देते हैं और फिर दाना बनने का इंतजार करते हैं और जब दाना बन जाए तो फिर पानी लगाते हैं। ये आमतौर पे मार्च के आखिर में या अप्रैल के स्टार्ट में ये डेट आती है जब ये पानी लगाया जाता है, क्योंकि एक तो बेथ थी, ये ज़हनी तौर पे ही तैयार नहीं थे और टेम्परेचर गो बढ़ गया लेकिन बहुत ज्यादा एरिया इरिगेट नहीं हो सका। अच्छा, जिन्होंने कोशिश भी की वो अब नहरी पानी भी नहीं था, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ नीचे वाला पानी इतना अच्छा नहीं है, वो नहर वाली पानी पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, तो नहरी पानी भी नहीं था। फिर बिजली की लोड शेडिंग भी बहुत हो रही थी, डीजल की शॉर्टेज भी थी। सो जिन लोगों ने कोशिश की पानी लगाने की वो भी उस तरह फ्रीक्वेंटली और उस टाइम पे इरिगेट नहीं कर सके जो रिक्वायरमेंट थी उस वक्त की इस टेम्परेचर से बचने के लिए। ये ये देखें, ये सिंदड़ी का पौधा है और इसमें आप देखें कि ये अर्ली फल छोटे बड़े जरूर हैं, फल टेढ़े भी हैं, मतलब कुछ मसाइल हैं फल के साथ, लेकिन क्रॉप पौधों के ऊपर मौजूद है। ये वो पौधे हैं सारे के सारे, मैंने मुख्तलिफ बागात, मुख्तलिफ जोन, मुख्तलिफ रीजन सारे देखे हैं। तो सिंदड़ी के वो तमाम पौधे जिनके ऊपर जो फल थोड़ा दूर टाइम पे आ गया और जल्दी फल बन गया मार्च के शुरू में, वो फल इंटैक्ट है। और जहां बाद में निकला है फल और बूझ जो बाद में निकला है तो वो सरवाइव नहीं कर पाया। अच्छा, इसी तरह आप इस पौधे को देखें, मैं इसकी फर्दर आपको ना डिटेलिंग भी बताता हूँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से। और अब पौधों के अंदर सिंदड़ी में बहुत सारी जगह पे गुच्छे भी लगे हुए हैं और ये गुच्छा मैंने सिर्फ इसीलिए दिखाया है कि इस पे अब बोरर की कंटेमिनेशन भी शुरू है। फल पहले ही थोड़ा है, तो अब ये मेहरबानी करें कि इसको बाकायदा जिम्मेदार भाई देखते रहें और किसी भी
इब्तदाई अलामत बोरर की मिलते ही इसके ऊपर जो है आप कोई एप्लीकेशन करें, इसको कंट्रोल जरूर करें। तो सिडनी हमारे पास टेम्परेचर से इफेक्टेड तो है और क्रॉप भी मौजूद है, मुनासिब क्रॉप मौजूद है, बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन इसमें इस साल टेढ़े आम बहुत ज्यादा है। खास तौर पे सूरज वाली साइड, आप मशरक से लेके और सदरन साइड और मगरब की साइड और पौधे की टॉप, इसमें बहुत कम फल ऐसे हैं जो आपको नॉर्मल मिलते हैं। तो जो नॉर्मल फल है वो या तो पौधे के अंदर है या फिर उल्टी साइड पे है, सन साइड से दूसरी तरफ शुमाल की जानब, जो कि बहुत कम है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि ये गुच्छे बचाएं, और ये जो आम है ना, इतने जो टेढ़े आम हैं, इनको इस साल आप नॉर्मली समझें। आप जब भी इस बिजनेस डील किसी के साथ भी करें तो इनको आप नॉर्मल समझें कि ये सिलड़ी के नॉर्मल आम हैं। अगर ये आम की हमने छांटी से निकालने शुरू कर दिए तो फिर पीछे बचेगा कुछ नहीं। ये सर कुछ कुछ फाइंडिंग है, कुछ पौधे मुझे ऐसे मिले हैं, ये सिलड़ी का पौधा है, ये कुछ पौधे मुझे ऐसे मिले हैं मुख्तलिफ जगह से। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, ये सिदड़ी के फील्ड के अंदर कुछ पौधे ऐसे मिले हैं जिनके ऊपर आम टेढ़े भी नहीं है और उनके ऊपर क्रॉप भी चारों तरफ मौजूद है और फल का साइज भी ठीक है और ऐसे लगता है जैसे सारे फल भी एक जैसे हैं। तो ये बहुत से पौधे मैंने देखे हैं, ये वो तमाम पौधे जो 2-3 साल से ट्रेंच सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं, तो उनके ऊपर ये क्रॉप बड़ी अच्छी है। और ये इसने ट्रेंच ने इस साल डिफरेंशिएट कर दिया है कि शायद ये मुस्तकबिल में एक परमानेंट सी शायद रिक्वायरमेंट बन जाए ये बागात के लिए। ये सर देखें, इस पौधे को जरा ध्यान से देखें कि इसको मैं चारों तरफ से इसको एक्सपोज करता हूँ कि इसके ऊपर फल लगे हुए हैं, छोटे बड़े भी हैं, टेढ़े भी हैं। ये दूर की बनी हुई तस्वीर है, सिर्फ इसका मकसद पौधे के ऊपर फल दिखाना। अच्छा सर, ये सूरज वाली साइड है, ये जो लेफ्ट साइड पे तस्वीर है इस स्लाइड में, ये साथ लिखा हुआ है सन साइड, ये वाली तस्वीर, ये सूरज वाली साइड है। और आमतौर पे सूरज वाली साइड से फसल ज्यादा मुतासर होती है और दूसरी तरफ से कम होती है, लेकिन इस दफा सिलड़ी के बहुत सारे पौधों में ये इसी पौधे की उल्टी साइड है, सूरज से उल्टी, ये शुमाली साइड है और इधर फल है ही नहीं, फल ना होने के बराबर है। ये एक दो नहीं, मैंने बहुत सारे पौधे ऐसे देखे हैं कि जिनकी सूरज वाली साइड पे फल बेहतर है, टॉप के ऊपर भी फल बेहतर है, लेकिन जो उल्टी साइड है उधर टेम्परेचर, उधर जो है वो फल कम है। तो इससे समझ यही आती है कि जो फूल जल्दी निकल आए हैं, क्योंकि सूरज वाली साइड से फूल जल्दी निकलते हैं, तो उधर गर्मी आने से पहले फल बन गया। और जो जहां पर फूल देर से निकले हैं वो फिर उस गर्मी की ज़द में आ गए, खा वो पौधे के जिस तरफ मर्जी थे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। अच्छा सर, अगर अगर हम अपने सारी वैरायटीज को देखें तो हमारी जो शुरू में फूल निकलते हैं वो प्योर फूल होते हैं, उनके अंदर पत्ते मिक्स नहीं होते। और मिड सीजन में और लेट सीजन में जो फूल निकलते हैं उनके साथ पत्ते मिक्स होते हैं। और ये जो मिक्स्ड फ्लावरिंग है ना, हमारी क्रॉप को अच्छा हमेशा यही बनाता। मैंने जिंदगी भर कभी नहीं देखा कि जो पत्तों के साथ फूल निकलते हैं उनके ऊपर फल ना बना हो, बल्कि वहां तो फल ये पत्तों के अंदर भी आ जाता है, शदीद गर्मी से भी बच जाता है और वो आम तौर पे ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन ये जो मिक्स्ड बड है, ये सीजन के आखिर में निकलती है, सीजन के स्टार्ट में नहीं निकलती। इस साल मैं बड़ी कोशिश करता रहा हूँ मुख्तलिफ बागात में कि मिक्स्ड बड के ऊपर फल मौजूद है। सर, कहीं भी मिक्स्ड बड के ऊपर फल नहीं मिलता, बहुत ही कम जगह पे इक्का दुक्का कोई ऐसी हो तो वो समझ आ जाती है। ये भी इस चीज का इंडिकेटर है कि जो फल शुरू शुरू में बन गया वो बन गया। मिड मार्च के बाद जब गर्मी की लहर आई, खा वो फूल पौधे के किसी तरफ थे, सवाए वो फूल जो पौधे के अंदर थे, जो एक्सपोज फूल थे, वो फल नहीं बना सके, वो सारे के सारे जो हैं वो जाये हो गए। ये देखें सारे, ये ड्राइड पेनिकल्स हैं और ये सूरज से उल्टी साइड पे हैं और ये मिक्स्ड हैं सारे के सारे पेनिकल। और मिक्स्ड पेनिकल तो सारे के सारे ही
खाली है, ये किसी एक वैरायटी की मैं बात नहीं कर रहा, ये तमाम वैरायटीज में ऐसे हैं। अब ये देख लें, ये वो टाइम है मार्च का दूसरा और तीसरा हफ्ता, जब हमारी क्रॉप बनती है, जब हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन में इजाफा होता है। इस वक्त का सीजन, इस वक्त की बीमारियां हमारी क्रॉप को अच्छा या बुरा बनाती हैं, इसके ऊपर बड़ा सिग्निफिकेंट इनका इम्पैक्ट होता है। और यही जो टाइम था, ये इस साल हमारे काम नहीं आ सकता। ये कुछ लोकल फैक्टर भी हैं, जो जैसे हम पानी नहीं लगाते, और वो भी हमने इस साल भुगता है। ये दो पौधे हैं, ये एक ही जगह पे खड़े हुए हैं। ये जो लेफ्ट साइड पे पौधा है, ये भी सफेद चौंसे का है, ये भी सफेद चौंसे का है। और लेफ्ट वाला पौधा, इसके ऊपर बेतहाशा फ्लावरिंग थी, और इसके ऊपर वो ड्राइड पेनिकल अब भी पूरे पौधे के ऊपर मौजूद है। इसके चारों तरफ ड्राई एरिया है, पानी इसको लगता रहा है। लेकिन ये जो पौधा है, इसके इर्द गिर्द ड्राई एरिया नहीं है, ये ग्रास से कवर्ड है। और इसके ऊपर वो एक्सपोज्ड जो हैं वो ज्यादा शाखें, उनके ऊपर तो फल गिर गया है, लेकिन बहुत सारा फल इस पौधे के अंदर मौजूद है। ये पौधे के करीब की और थोड़ा सा शेड वाली जगह की, और ये सन साइड की तस्वीरें हैं, दूसरी साइड की नहीं है, और उधर भी फल मौजूद है। तो ये इससे इससे ये एक असेसमेंट होती है कि ये जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, कि हम फरवरी में रोटावेट करते हैं, फरवरी में पानी लगाते हैं, मार्च में फिर हम कहते हैं कि जी जमीन को पड़ा रहने दें और पानी ना लगाएं, और इसी तरह फिर ये जो मार्च का पूरा महीना है, ये हम इस बिलीव के साथ पानी नहीं लगाते कि जो हमने कल्टीवेट किया है, इससे मॉइस्चर प्रिजर्व हो गया है जमीन के अंदर, और जितनी नमी पौधे को चाहिए फूल निकालने के लिए और फल बनने के लिए, वो जमीन में अवेलेबल है। ये बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर का मुकाबला करने के लिए ये जो गिवन वाटर है, ये नाकाफी है। एक दूसरा, हम अब तक यही कोशिश करते रहे हैं कि जो ये ग्रीन कारपेट है ऑर्चर्ड के अंदर, ये एस्टेब्लिश हो जाके अप्रैल के आखिर। उससे पहले ये ना भी हो तो कोई क्रॉप मुतासर नहीं होती, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर ही इतना नहीं होता। अब सर पिछले 25-30 साल कोई ऐसी सिचुएशन बनी नहीं कि मार्च के अंदर कोई इतना बड़ा थ्रेट आया हो। अप्रैल में जरूर 1-2 दफा आया, मार्च के अंदर तो कभी भी नहीं आया। तो इसलिए ये प्रैक्टिसेस जो हैं, वो जो ट्रेडिशन है, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो जाहिर है वो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स और क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से डिजाइन होती हैं। तो ये बड़ा हिस्ट्री में ये तो एक बड़ी हार्ड लक है कि इस साल मिड मार्च में जो है वो 41, 42, 43 पे टेम्परेचर पहुंचा, और उसके लिए ना ग्रीन कारपेट था नीचे, ना इरिगेशन थी, और इसीलिए वो इतने बड़े जो हैं वो नुकसान हुए। ये भी देखें, ये सफेद चौसे के पौधे हैं, तो आपको ऊपर कहीं फल नजर ही नहीं आता। और ये आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी देख लें, जो एक्सपोज्ड प्लांट्स हैं वो खाली है सारे के सारे। और जब इनको थोड़ा अंदर देखें, जो शेड में साइब वाली जगह पे जो फूल थे, वहां पे फल मौजूद है। बाकी जो है वो ऊपर से जो एक्सपोज साइडें हैं, वो तो सारी की सारी गिर गई हैं। अच्छा, वो था सफेद चौसा, जो बड़ी एक्सपोर्टेबल वैरायटी है। तो जाहिर है वो अब समझ आ गई होगी सबको कि इसकी फील्ड के अंदर सूरत हाल क्या है, इतना अच्छा इसके ऊपर क्रॉप नहीं है। ये अनवर एटोल है, ये भी बड़ी ही इसकी जो सूरत हाल है इस साल डिस्प्यूटेड है। बहुत सारे ग्रोवर्स के पास इसका हाल ही कोई नहीं है, इसके ऊपर फल नहीं बना। ये मार्च अगर 31-32 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाए, तो ये इसका फल भी, इसके फूल खुश्क हो जाते हैं और ये फल नहीं बनता।